अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन और इंटरेस्टिंग जजमेंट है हमारे पास आज 2022 MLD 31, जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया और कुछ गाइडलाइंस दी 489F के मैटर के अंदर। अगर एक से ज़ायद FIRs हो जाएं, मतलब ट्रांजैक्शन सेम हो या दो पार्टी सेम है, उनके अंदर डिफरेंट औकात में डिफरेंट ट्रांजैक्शन हुई, एक शख्स ने डिफरेंट नोयत के या डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट चेक दे दिए। अब दूसरे शख्स ने बारी बारी हर चेक पर FIR करवाना शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 7। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया कि जब ट्रांजैक्शन एक है या एक ही वक्त में या एक ही पर्पज़ के लिए दो लोगों में ट्रांजैक्शन हुई, मान लेते हैं कि दोनों लोगों में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई, एक बंदे ने 1 करोड़ रुपया दूसरे को दिया, जिसने 1 करोड़ रुपया लिया उसने 10 चेक दे दिए 10-10 लाख के। अब पहला बंदा क्या करता है कि वो 10 FIR करवाना शुरू कर देता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो पहले चेक के बाद की बाकी 9 FIRs होंगी वो इन्फेक्चुअस होंगी, जो इंटैक्ट रहेगी वो पहली FIR रहेगी, उसी के अंदर तमाम मौक़िफ़ और तमाम डिटेल लिखी जाएगी। तो 489F के अंदर जब एक से ज़ायद FIRs हो जाएं तो उनको आप इस जजमेंट के थ्रू इन्फेक्चुएट करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, क्वाइश करवा सकते हैं, और जो पहली FIR है वही इंटैक्ट रहेगी। और उस FIR में ज़मानत कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मेरी जजमेंट की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है 489F के डिफरेंट प्रोपोजिशन के ऊपर कि आप किस प्रोपोजिशन पर, किन ग्राउंड्स के ऊपर, किस जजमेंट के थ्रू बेल करवा सकते हैं। वीडियोज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वस्सलाम।